अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मिसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। एक स्कूल सेव सिटीज़न अकेडमी जो कि बिल्कुल मुत्तसिल है, शायद चंद मिनट्स की ड्राइव पे बलूचिस्तान है। एक पसमानदा मुशर्रफ कॉलोनी का इलाका है यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि स्कूल की अगर बिल्डिंग आप देखेंगे तो एक खस्ता हाल बिल्डिंग। यहाँ पर इस सेव सिटीज़न अकेडमी से पहले यहाँ मंशियात का एक अड्डा हुआ करता था। लोग मंशियात का इस्तेमाल और पता नहीं कौन कौन सी बुराइयों का जो है ना एक महवर और गढ़ होता था। मगर अब जब से सर जहांगीर की अंडर मैनेजमेंट और सेव सिटीज़न अकेडमी जो NGO है उनकी जानिब से जो ये स्कूल है बेहतरीन उनका रिज़ल्ट अनाउंस का प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम में माशाल्लाह से मुख्तलिफ मेहमान जिसमें आसिफ मूसा फाउंडेशन जो कि चेयरमैन भी है अभी, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की 2 असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमाएँ भी यहाँ पे मौजूद है। बुखारी साहब से भी बातचीत कराते हैं कि जहाँ पे मार्शल आर्ट के बुखारी साहब, उसके अलावा सर जहांगीर से भी बातचीत कराते हैं कि माशाल्लाह कि इस पसमानदा इलाके में जहाँ पे कुछ भी नहीं है उन्हें क्यों कर इतने प्यारे स्कूल की जो है ना सूझी। माशाल्लाह ये जितनी महफिल सजी हुई है NGO के रू रवां सरदार राशिद साहब, देखिए क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप लोगों का चैनल का जो ये हमें मौका दिया और हमारे इलाके को आप लोग हाईलाइट कर रहे हो, ख़ास तौर पर हमारे स्कूल्स और हमारे NGOs का आप हाईलाइट कर रहे हैं। असल हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करना, दूसरों की मदद करना। सर कहाँ कहाँ आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है? कराची में? कराची के अंदर मच्छर कॉलोनी में है, मुशर्रफ कॉलोनी हौसले वाले में है, और ये वाला मुशर्रफ कॉलोनी बल्दिया वाले में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। सर जी औरंगी से दुश्मनी है? औरंगी में हमने कोई कदम रखा इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर हमें साथी मिले थे। चलो मैं मिल गया, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ से हमारे डोनर है और डोनर हम जहाँ पर रिक्वायर्ड करते हैं हम कोशिश करते हैं वहीं पे पहले हम काम। औरंगी आपको पता है एशिया की बड़ी अच्छी आबादी, वहाँ पे तो आपको इल्म होना चाहिए। मेरे समझने के जो आबाई इलाका आप कह सकते हो औरंगी है। 1963 में एक जगह अलॉट हुआ, अभी भी वो हमारा है, उसमें हमारी पुप्पी रह रही है अभी भी। ख़ास तौर पर हम डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में काम कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी हम काम कर, अलावा हमारे काम नहीं कि बदीन में भी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट बदीन में। तो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर है, एक मच्छर कॉलोनी में है, दूसरा हम इस मुशर्रफ कॉलोनी में भी खोल रहे हैं। बेसिकली हमारा ये काम ये है कि हम एजुकेशन को फ्री कॉस्ट दें, हम फ्री हम लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन हम मुख्तलिफ इदारों में फ्री आप दे नहीं सकते, लेकिन उसके लिए हमने माइनर फ़ीस रखा है। जैसे हमने अप्रूव सिंध गवर्नमेंट से 3000 फ़ीस किया हुआ है, करवाया हुआ है, लेकिन हम 400 हम रख रहे हैं ताकि पेरेंट्स यानी कि फ़ीस पे करें और उनको पता चले कि हम यानी कि फ़ीस पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हम गवर्नमेंट स्कूल के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे स्कूल जो गवर्नमेंट के बंद स्कूल है उनको हम चालू करवा रहे हैं, और चालू करवा के बच्चे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे टीचर्स काम कर, जैसे गवर्नमेंट के टीचर्स आते हैं तो हम अपने जो है वॉलंटियर्स वहाँ से हटा देते हैं। जैसे कि मच्छर कॉलोनी के अंदर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल शाही नंबर 2, जिसमें तकरीबन 10 साल तक कोई टीचर्स नहीं थे। पहले हम पाक माहीगीर की तरफ से चला रहे थे। जब हमारा सेफ सिटीज़न वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुआ तो हमने सेफ सिटीज़न के तहत वो स्कूल चलाया। अब यह कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर 3 टीचर्स दे दिए हैं, तो हमने अपने 3 टीचर्स वहाँ से ड्रॉप कर दिए हैं। 7 टीचर अभी भी हमारे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट वहाँ पर टीचर्स प्रोवाइड करते जाएंगे हम उस सिस्टम से हटते जाएंगे। सर मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश ये थी कि ऐसे इलाके में एफ़र्ट की जाए जहाँ पर के एजुकेशन का मेयार नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास सहूलियात नहीं हैं। तो उसके लिए मैं सेफ सिटीज़न वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और मुझे कहा कि भाई आप यहाँ काम करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पसमानदा इलाके में इस छोटे से कम वक्त में हमारे पास 400+ की जो तादाद है वो मौजूद है। और ये वालिदैन का हमारे पे बहुत बड़ा भरोसा है कि वो हम पर इतना ट्रस्ट करते हैं। और हमारे बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह स्काउट्स में भी जाते हैं, स्काउट्स ट्रेनिंग भी करते हैं, और इसके अलावा वो हर तमाम एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं जो भी एक अच्छे इदारे की फैसिलिटीज़ हैं। इसमें मेरे जो सेफ सिटीज़न वेलफेयर के चेयरमैन, सेफ सिटीज़न वेलफेयर के जो हैं उनके प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी, तमाम लोगों का भरपूर किरदार है। बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की जानी पहचानी शख्सियत आसिफ मूसा साहब, मूसा फाउंडेशन के चेयरमैन, देखिए क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं द सेफ सिटीज़न स्कूल की जो मैनेजमेंट है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं सर जहांगीर, मैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि बल्दिया टाउन में जो मुशर्रफ कॉलोनी है ये एक बैकवर्ड एरिया है, मज़दूरों का, गरीबों का इलाका है। यहाँ पर इतना बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना, बच्चों की जिन्होंने पोजीशन ली है उनकी हौसला अफजाई करना, उनके वालिदैन की हौसला अफजाई करना, और प्लस जो बच्चों का टैलेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह बच्चों ने जो टैबलो पेश किया
नहायत ही काबिल दीद था। मैं दुआ गो हूँ अपनी सर जहांगीर के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनकी स्कूल मैनेजमेंट के लिए और ख़ास तौर पर टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स सारी मेहनत करवाई हुई थी अपने। तो हमने कोरोना से पहले भी, कोरोना में स्पेशली और अभी रमज़ान में भी एक्टिविटी लोग देखते रहते हैं। इस स्कूल के लिए आप देख रहे हैं जैसे कोई 100 रुपये फ़ीस तो होती नहीं, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप तो कार खैर के हिस्से में जो है ना डालते ही रहते काम। इसमें मैंने सर जाकिर को पहले भी कहा था और हमने कहा था कि आप MOU साइन करेंगे। इस इलाके में ऐसे बच्चे जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते और पढ़ना चाहते हैं, तो वो मूसा फाउंडेशन और आसिफ मूसा उस बच्चे को पढ़ाएंगे और उसकी जो पूरी फीस है वो इंशाल्लाह मूसा फाउंडेशन पे करेगी सर जहांगीर पूरी सिटीजन फाउंडेशन स्कूल में इंशाल्लाह। कोई ऐसे बच्चे जो कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से बाहर औरंगी के या वेस्ट के, क्या उनके लिए भी कोई पैकेज? देखें वो स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनके वालिदैन की पोजीशन क्या है, स्कूल की पोजीशन क्या है, वो देख के जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इंसानियत को, अल्लाह की मखलूक को, आसिफ मूसा और मूसा फाउंडेशन वहाँ पहुँचेगी और उनकी हेल्प भी करेगी और इंशाल्लाह। माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ मौजूद है, मारूफ गुल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए मैम इस प्यारे प्रोग्राम और पसमानदा इलाके के बारे में। यस सबसे पहले प्रोग्राम के हवाले से ये है कि सेफ सिटीज़न एकेडमी ने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया है, बहुत ज़बरदस्त मार्वलस प्रोग्राम है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह इन लोगों ने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है, बच्चों को मोटिवेट किया है। उन्होंने अगर पढ़ाई में पोजीशंस वगैरह ली हैं तो उनको जो मेडल्स दिए हैं, जो शील्ड्स दिए हैं, एक तो उनसे मोटिवेशन हुई, उनके पेरेंट्स के लिए प्राउड हुआ। फिर जो उन्होंने टैब्लो वगैरह परफॉर्म किए, ओवरऑल गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने में सेफ सिटीज़न एकेडमी का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। और दूसरी बात इस इलाके की पसमानदगी की, तो इंशाल्लाह वो भी। आप ये बिल्डिंग देख रही है, इसका अंग अंग हिल रहा है, इसके बारे में आपको अल्लाह ने मनसब अता किया, क्या करें? इंशाल्लाह मैं इसकी पहले तो सबसे पहले SPCA वालों से इंस्पेक्शन करवाऊंगी कि इसका क्या लेवल है, ये कहाँ तक है, ठीक है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इनके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए देखते हैं, ठीक है। बाकी जो पसमानदगी की बात है, तो जब गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट हो रही है, बाकी सारी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, तो डेफिनेटली सोसाइटी में चेंज तो आएगा, डेवलपमेंट भी होगी इंशाल्लाह। सदब गुल साहिबा भी माशाल्लाह मौजूद है, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर ही गोना बेगम इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि सेफ सिटीज़न ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग थैंकफुल हैं कि हमें उन्होंने इस इवेंट के अंदर बुलाया ताकि हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें। तो सेफ सिटीज़न ऑर्गेनाइजेशन को जो भी मतलब NGO इसके लिए वर्किंग में है, काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भरपूर ताउन करेगी अगर उनको कोई भी हमसे असिस्टेंस और हेल्प रिक्वायर्ड होगी तो। और इस क्या मदद करेंगे आप इस स्कूल की? आपने देख लिया कितने टैलेंटेड बच्चे और बच्चे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? मैं मतलब इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि इस लोकेलिटी के अंदर, इस मतलब स्लम एरिया के अंदर अगर ये NGO इनके टैलेंट के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए इतना काम कर रहा है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी इस तरीके के टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके साथ कोलैबोरेट कराकर इनको फर्दर मौके अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह जहाँ मार्शल आर्ट किसी भी स्कूल में, बल्दिया टाउन के या औरंगी टाउन के, वहाँ जफ़र बुखारी साहब, सर क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के? सर मैं तो पहले यही कहना चाहूँगा माशाल्लाह से कि NGOs ने यहाँ पर एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा सिस्टम और एक इंग्लिश लैंग्वेज की बच्चों को तालीम की यहाँ पर हर चीज़ की मुआयना की जा रही है। और इसके अलावा दीगर स्पोर्ट्स की भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, कराटे जैसे कि क्रिकेट हो गया, इसके अलावा फुटबॉल हो गया, और स्काउट की यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर क्लासेस होती हैं और बाकायदा जितने भी स्काउट्स के हमारे कैंप्स वगैरह लगते हैं उसमें भी ये बच्चे जाते हैं। और सर जहांगीर साहब जो हैं, जहांगीर बादशाह, वो माशाल्लाह से एक अच्छा मैसेज लोगों को देते हैं, एक अच्छी तालीम देते हैं, वो भी कम पैसों में। तो ये वो स्कूल था या एक बाउंड्री वाला आप कह सकते हैं जहाँ मंशियात का एक गढ़ बन गया था, मंशियात और दीगर जराइम का। तो इनको जो है ना मैं सराहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे लोग जो कि इस जगह को आबाद करते हैं जहाँ जिन्नात का और जानवरों का, जानवर कहूँगा उसका बसेरा होता है, और फिर यहीं से माशाल्लाह जैसे बच्चों का टैलेंट आपने देखा, तो यहीं से कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई पाकिस्तान का बड़ा भागदौड़ संभालने वाला इंशाल्लाह पैदा होगा। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़, शहनशाह फानी।